मर्द और लड़की घूंघट काट की चलती, उसका मुंह देखने की सब कोशिश करते हैं। जब वह पल्ला बगा की चलती है तो कोई भी कोशिश नहीं करता न। इसीलिए महात्मा कहते हैं परे का गुरु फूल। जो 1000-500-400 कोस रहता, मैं अमेरिका कनाडा वहां जाता हूं, मेरे सेती जाने वाले नहीं, यहाँ गांव के भी हैं, उनको क्या किसी कदर करते हैं कि परे का गुरु फूल और नीड़े का गुरु आधा और दौरे का गुरु गधा मन में आज लाद्या। ये महात्मा है बाणी क्यों यो काम करियो यो करियो, जब नू कर नहीं करता तो तेरे वर्गे बहुत देखे, हम और गुरु बना लेंगे, तो अपना काम कर, तेरे वर्गे बहुत गणे गुरु देखे से। ये इसीलिए आप कितना भी कहो, एक मिनट भी सोच नहीं सकते न कि इस सिर की कदर भी क्या से, इस जिंदगी की कदर भी क्या से। इसकी बेकदरी कर देते हैं विषय बेकारों में। अपनी की बेइज्जती करो, दूसरों की बेइज्जती करो, विषय बेकारों में हम अपनी मट्टी पलित कर देते हैं। काम काम में रावण ने सोने लंका खत्म कर दी, कितनी बर्बादी करी। एलेर कितना बड़ा था, उसने 10 सिर चढ़ाए, बताओ शिव जी के। आज एक बार भी कोई शिव जी प्रकट कर ले तो उसका परिवार नु का हम तो तेरे के शिव जी खुश हो गया। उन्हें 10 सिर चढ़ाए शिव जी कर, कहाँ गया वो तप, कित गई वह भक्ति कि एक ही चीज सारी बर्बादी करेगी, उसका खोज कौन मिटाने, क्या विषय माँ की ने। इसीलिए जो विषम पड़ जाता, इस तब बुरी और कोई चीज है नहीं न। ये सब तब बुरी नशेर विषय। उन्हें माता सीता ने ले गया ठाकी विषम पड़की ने, और न्यू कौन देखा तेरा सर्वनाश कराने के लिए आई, इसीलिए दूसरे नाश करा देते। कबीर साहब ने बड़ी करड़ी करड़ी बातें कही से, इसकी कदर भी क्या से ईश्वर की। मगर फिर भी कहते हैं सिर माटी का तोमड़ा साचो करके जान, सिर का साटा हरी मिले तो भी सस्ता जान। ये सिर तो माटी का तुमड़ा है, माटी की कदर है, इसकी क्या कदर है। ये तो 2 दिन पड़ी लाश रह जा तो सब के सब देख के डरन लाग जा, भाज पड़े। सुना नहीं अगर देवगति तो तुझसे भी ने हो जा बीमार, के इसने ठाले कि हमने ठाले हो सच्चे करतार। कितना ही प्यारा हो, घर में 6 महीने बीमार हो जा तो लाग जाते न कहने कि इसने ठाले कि हमने ठाले हो सच्चे करतार। ये मतलब का संसार होशकर चालियो जी, मतलब का संसार। ये सारे में बड़े बड़े मानस देखे इस तरह, उनकी बड़ी बड़ी दशा हो जाती है। महात्मा की हालत देखी कि जिनके गुडड़िए चल चल के लोग इतनी दूर दूर तक पाया में जार के रखे कर, उनकी आखिरी दशा देखी, मेरी पिंडी थराई कि क्या इसकी दशा, और ये तो खुदा था। कितनी बुरी दशा, जंगल भी दूसरी जगह तारा से। कहाँ गई उनकी भक्ति, कहाँ गया उनका जीवन, कित गया उनका सतखंड। आखिरी भगत सतखंड वेरन कटे गया। इसलिए क्यों कहता हूं मेरा सतगुरु पूर्ण पुरुष थे। मैं 4 पीढ़ियों का जागा हूं अपनी का, मेरा सतगुरु पूर्ण पुरुष थे। उन्हें पहली बता दी, और महाराज शबरलाल महाराज ने 6 महीना पहली बताया। जब चौड़ा छोड़ा 5.25 मन दूध इकट्ठा कर लिया, सत्संगी बुला ली, आज मैंने जाना है। नोए थे न प्रताप, और दूध में नहा करके न अपना सारा काम कर नहा करके न और समाधि लगा के चले गए। और यही बात महाराज राज शालक राम महाराज की हुई, जो राधा स्वामी मत के दूसरे आचार्य थे। और स्वामी जी महाराज ने भी यही कहा कि मैं जाता हूँ। हजूर महाराज ने पापे महाराज क्या करते हो, मेरा अभी काचा परिवार से। वो 2 वर्ष डट गए, बोला 2 वर्ष और ठहर जाओ, मैं लेख सुने से। उसमें 2 वर्ष लगे। लोग कंधे बीमारी क्या है, बोला कोई बीमारी नहीं, शालग्राम ही तेरा कुकर्म करोड़ा से किरावा के घर में रहता हूं मैं तो उसमें चला जाता तो ठीक था। फिर भी उन्हें बुला करके सत्संग का दर्शन कर लो, सब बात कर लो, ये शरीर आगले टेम नहीं मिलेगा जाने वाला से। मेरे गुरु ने हम कितने मानते सब बुला लिए, कई गए थे और कहने लगा मैं परसों चला जाऊंगा। वो उसी टाइम पर चला गया। मैं इस बात पर घमंड करता हूं कि मेरा सतगुरु पूर्ण पुरुष थे, एक दिन बीमार नहीं। जिन गुरुओं की गुड़गुड़ी बाजी सारे देश में, उनके आखिरी वो चेहरे नहीं देखे लोगों ने, कि चेहरे दिखा दोगे तो इसमें फीकापन आ जाए सत्संगियों में। जिनकी गुड़गुड़ी बाजी में सवेरे बता रहा, उन्हें सारी जिंदगी गुजर गई, मरती वक्त
अस्पताल में जाके ये कहा काल कर्जा मांगता, एक बकरे की भेंट चढ़ा दो, मेरे प्राण छूट जाएंगे। क्या उन गुरु है, इसलिए मैं सब की बातें जानता और पीढ़ियों का जागा हूं सबका। मर जो सतगुरु तो रोटी नहीं, मुक्ति कैसे देगा? तो बस सतगुरु दर्शन की प्यास और वचन पर विश्वास। सतगुरु अपने कर्म नहीं काट से दूसरे कैसे काटेगा? पता नहीं मेरी क्या दशा, ये आत्मा दुखाई न मैं किसी गलती में कहीं बात कही, इसीलिए आगे परमात्मा में मौज है सतगुरु की। मरा शर माटी का तुमड़ा, हम इसकी कदर क्या कर रहे हैं? ये तो शर देते नहीं न, बल्कि शर को संगवा की रखते हैं। और ये नहीं पता नहीं शर को जाना से, इसलिए कबीर साहब ये शर माटी का तुमड़ा साचो करके जान। शर का साटा हरी मिले तो भी सस्ता जान। अगर शर का साटे भी परमात्मा सतगुरु मिल जाए तो भी सस्ता जान। शर का साटो सतगुरु कौन है? तुम मरने तो डरते हो, अगर करनी हिम्मत करके न और खाना कम करके न साधन बैठो तो सतगुरु मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिल जाए। कौन सतगुरु? शब्द स्वरूपी। वो सतगुरु कौन है? वो शब्द, वो ज्ञान, वो विवेक है। वो आप ही आप प्रगट हो जाएगा और काम बन जाएगा। फिर आखिरी इतनी शांति आ जाएगी कि तुम्हारी जो भूख सवा मिट जाएगी, इतनी शांति मिल जाएगी। इसी को तो कहते हैं पहली मरना सो मरना और पीछे मरना विपत का भरना। पहली मरना से वो मरना, पीछे मरना विपत का भरना। दादू पहली मर और पीछे मरे बला। दादू जी कहते पहली मर रहो पीछे मरे बला। क्या आप लोगों ने मर की देखा किसी वक्त में? मैं ये नहीं कहता चोड़ा छोड़ दो। मर की देखना ये है कि हम साधन करते करते और घाज तो खड़े हो लिए, माड़ी तकलीफ तो खड़े हो लिए, को दुख हुआ तो छोड़ दिया, इसीलिए कौन करते हम। मेरे पास एक प्रेमी आ बोला तेरा नाम ले ले उल्टा। माँ क्यों? कि मेरा छोरा मर गया, मैं को नहीं रखदा नाम ने। माँ मैं किसने देखे? मेरा एक बाप था वो भी मर गया और सत्यानाशी की 6 महीने माँ पूत बच्चे हो गया, माँ मरी और मेरे कोई भी कोई नाम ले आने पानी जब मैं किसने देखे उल्टा मैं तो हंड इसकी खातिर के नाम मिल जा। कई आते हैं कि नाम मैं तो नू लिया था, मेरा मुकदमा जीत जा। मुकदमा जीत जा तो ठीक से, झगड़ाबाजी जीत जा तो ठीक से, अगर भैंस तो नहीं छोड़ दो गुरु को, मुकदमा नहीं जीता छोड़ दो गुरु को, अगर सर में दर्द छोड़ दो गुरु का। अरे ये तो नहीं पता तुम लोगों ने कि सतगुरु का थारा नाता तो परमार्थ का था। मल टूटती है न जब सब उस फोटो का आगे विनती कर लेते कि दाता मेरी मदद करिए, और सच्ची आत्मा पुकारते पत्थर की मूर्ति भी अपना काम सार देती है, तो सतगुरु देहधारी तो सारा ये काम कर देते, मेरा तो हजारों काम करे। और उनकी बड़ी भारी दया थी। मगर तुम इस शर्माटी के तुमड़े की क्या कदर करते हो? इसको ये समझो माटी का तुमड़ा से, और इसको दे दो। किसको दे दो? उस शब्द को। उस शब्द की खातिर मर मिटो, उस शब्द की खातिर हिम्मत करके लग जाओ। वो शब्द जब खुल गया, काम बन गया, फिर तुम कदे नहीं मरोगे। इसके कहते एक कबर मरना से बार बार मरना नहीं। मैं छोटी उम्र थी, एक महात्मा की कथा सुनी थी, नामदेव छिपी की। जब कहते उन्हें कहा बड़द जिवा दिया जमींदार का, बड़द ने मुकदमा, जमींदार ने मुकदमा कर दिया, इसने मेरा बड़द मार दिया, लेकिन सिखा दिया विरोधी ने। वो राजा लग चला, राजा कहने लगा इसका बड़द मार गया ना। क्यों? इसकी गाड़ी अटकी पड़ी, मेरे पास बड़द, मैं तो बड़द का हाथ ला की गाड़ी उठवा लिया था। बोला तू ईशा? बोला हाँ। तो बोला गऊ मार दी के गऊ जुआ दे, गऊ जुआ दे। उन्हें कहने लगा जुआ, अब क्या कसम के नामदेव छिपी से पर्चा मांग रहा सुल्ताना, या तो मरी गऊ सरजीवन कर देना, हो जा मुसलमाना। उसकी माँ भाज के आई, ये कई दिन दुनी का बादशाह मेरा नामदेव से याना, ये कई दिन दुनी का कदे खुआ दे खाना, और मेरा नामदेव से याना। नामदेव के सुन मेरी माता क्यों जामे थी याना, अरे बार बार मरने तो अच्छा तो एक बार मर जाना। ए सत्संगियों में तो ये एक कहानी, एक टप्पा सुनाया था आप लोगों को कि बार बार मरने तो एक बार मर जाना अच्छा, फिर बार बार तो नहीं मरोगे। इसीलिए बताता हूं अपना सुमन ध्यान भजन करया करो।
ये हमारे काम है। मैं तड़के 2 सत्संग दे गया, फिर भी एक बेबे वहां गई कि दर्शन करने से वो गई जाए कहने लगी महाराज मेरा ध्यान नहीं लगता। मैं तो सत्संग स्टेज पर बता दिया करूं सु, क्यों नहीं लगता न तन अपना कसूर काट ले। ए सत्संगियों इन बातों को जान दो, कसूर क्या काटोगे। ये तो सीणी का दूध सोने के पात्र में टकता है। वो सीणी का दूध कौन सा, ये राधा स्वामी नाम सतखंड की धुनी है। ये तो उस पात्र में पवित्र में इकट्ठी होकर झनकारे देती है जो कोई भी ऐब नहीं है, सब ऐबा तो निरोड़ से उसमें आप ही आप आ जाता। सीणी का दूध है ये नाम सतखंड का, और सोने का पात्र कौन, हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए। पाली शब्द है हृदय जमी का साफ करो, प्रेम के जलते सींच जुगत से रखना, सतगुरु दे गए बीज जुगत से रखना। जब या बेल चढ़ी ऊपर ने और अब नहीं लागे कीच जुगत से रखना, कि जब या ऊपर चढ़ जाए फिर कीच नहीं लग सकता न, या गिरती नहीं न। इसीलिए मैं काफी बार कह देता हूं अगर ना कोई करे ना करो। अगर तुम इसी जिंदगी में तुमने पता ही नहीं अंतर की मंजिलों का, शब्दों का, धुनियों का, तो नाम भी क्या मिला, धुनी का है पता नहीं, नाम भी क्या मिला और कैसे जाओ किस जाओगे। अगर तुमने ये बता दिया फलाना राधा सुम नाम जपते रहो और मंजिलों का तुमने भेद नहीं मिला ने, तो क्या राधा सुम नाम जपते कह दिया दिल्ली चले जाओ और नू बता नून से दिल्ली, और तो फलाने न्यू वाले गाँव रोके दिल्ली चले जाओ होले वो नून छपन वाले बड़े, तो दिल्ली आ जाएगी के। इसीलिए तुम कह दे कोई राधा स्वामी नाम जपते रहो, शब्द खुल जाओ और कह जा मैं कहता ना धोखा खा जाओगे। राधा स्वामी बताने वाला अगर उन मंजिलों का पूरा पता दे दे कि राधा स्वामी धुनी कहाँ होती है, तब तुम तर जाओगे, फिर कभी धोखा नहीं खाओगे। तो इसीलिए कबीर साहब की वाणी से पहले हम क्या अगर के लाखों सिर तुम दे चुकी जमराजा की भेंट, एक सिर तन ना दिया सिर सतगुरुआ का हेत, और दूसरे के सिर माटी का तुमड़ा साचों करके जाने, सिर का सांटा हरी मिले फिर भी सस्ता जान, कि अगर सिर का सांटे भी शब्द खुल जा तो भी सस्ता जान। मर क्या में कई बार कहा बिल्ली का बच्चिया बन जाए या बांदरी का बच्चिया। अगर बांदरी का बच्चिया बनोगे तुमने खुद ने पकड़नी पड़ेगी आपकी माँ की गर्दन, बच्चिया उसका चिप जाता खुद पकड़ता, बांदरी नहीं पकड़ती। अगर बिल्ली का बच्चिया बन गए तो बिल्ली खुद ही उसने पकड़ती है, उसने जरूरत को नहीं मुंह में लेके चलती है। खूंखार जानवर तो झपट्टी मारती रहा, बच्चे दांत नहीं कटने देती और उन्हें मरण भी नहीं देती, बचा लेती है। इसलिए सतुर का शरण 2 तरह आ जाए, या खुद अपनी करनी करो बना, या तो अपनी करनी करे और ना सतगुरु पर हो विश्वास, और इन दोनों पर को नहीं तो बिरछा जन्म गया खाम खाने। इसीलिए महात्मा कहते हैं ये माटी का तुमड़ा कितने दे चुके तुम कितने कर चुके, देखिया निगाह पसार के न, और हम एक सिर भी दे दें तो फिर बार बार मरने की जरूरत नहीं, बार बार मरने तो अच्छा एक बार मर जाना। आप कहोगे इतनी करड़ी बातें क्यों कहता है, मैंने इस चीज की जरूरत थी, मैं इस चीज के लिए घूमया फिरा था। और किसी भाई के दिल में भी क्या आपने प्रगट कर लिया कि मैं आपने कुछ करके देखा कर लिया, ये तो मैं क्या कहूंगा, मेरे को कहने की जगह नहीं है। मरे यहाँ ऐसे ऐसे मानस बैठे मेरी सारी जिंदगी के साथी, और सारे काम मेरे देखे जितने सारे, मैं जितना अपना काम कराया मैं किसी की दूसरे हवाला कम दिया करूँ, घनखरी अपनी बात कह दिया करूँ। मामूली सी बातों में और मानस गिर जाता और बड़े बड़े कर ला क्या। इसीलिए इन दोनों चीजों ने समझ के न फिर तुम आगे चलोगे तो फिर के चंदन की चौकी बनी, बीच में झड़ दिए लाल। ये चंदन की चौकी किसको कहते हैं, मैं तो कबीर साहब का पता नहीं, मैं शरीर को कहता हूँ ये चंदन की चौकी से। और बीच में जड़ दिए लाल, कौन से, वह सांसा रूपी लाल। एक सांस 3 लोक का सांस जाता है। कबीर साहब का कहता हूँ कह जा तुरकाए बजाऊं ढोल, सांसा खाली जात है 3 लोक का मोल। आप बताइए मट्टी तो मट्टी होती है, सोना चांदी हीरे मोती तो मट्टी है, और वो नाम तो मट्टी नहीं है। एक सांस 3 लोक का तो 21,606 सांस आते, कितनी कीमत से उनकी। इसीलिए
बीच में जड़ दिए लाल, हीरों की घुंडी लगी, पच पच मरे सुंदार। हीरों की घुंडी लगी और सुंदारों का भावार्थ कबीर साहब का पतन। मैं तो कहता हूं कि कितने पच पच की मर गए, क्या में मर गए। कोई प्राणायाम करता है, कोई अष्टांग योग करता है, कोई हठ योग करता है, कोई धोती नेति करता है, कोई विजरोड़ी क्रिया करता है, कोई गज क्रिया करता है, कोई कुछ करता, कितने को तृप्ति साधन करता, को जाहि पुरुष का साधन करता। सुनोगे न, कोई सुर शब्द का योग करता और कोई किसी सारी चीजों ने छोड़ करके न और विचार सागर विचार माला कर सीख के न और कविता सीख लेते, या कोई न कोई और के विचार सागरी डाल के पढ़ के न शास्त्र करनाशील हार जीत में फंस जाते हैं। मर संतों ने क्या कहा, हार्या तो हर का बयार जीतन दे संसार, हार्या तो हर तो मिलार जीता जम का द्वार। हरिजन तो हार्या भला जीती भली संसार, हार्या तो हर तो मिल गया जीता जम का द्वार। ये बात कब कही से? कबीर साहब ने कहा जब सर्वत जीत उसका बारण गया था, उस वक्त कही से। इसीलिए मैं भी आपको ये कहता हूँ, सारी जिंदगी गुजर जाती चंदन की चौकी में बैठी बैठी और हीरे मोती घुंडी लगी हुई से, मगर हम किस तरह कोई आरती तारने में लगा रहता हुआ घुंडी तो कोई नहीं खुली न। कोई जप में, कोई तप में, कोई पूजा में, कोई पाठ में, कोई हवन में, कोई दान में, कोई अपन लगे रहते, वह घुंडी नहीं खुलती न। इन चीजों का धोरे तो नाम है नहीं न। ये और बताइए, सब मन की खुराक है। ये बल्कि दाढ़ी रखावना, कपड़े रंगने, मौन करना, ये दान पुण्य धर्म तीर्थ व्रत, ये सब मन का सांग है, ये सुरत का काम नहीं है न। इसलिए मन तो आगे लकड़ोगे जब पता लगेगा। वह कब लकड़ोगे? उन हीरों की घुंडी खोलने वाला को संत आ जाए। और वो किस तरह क्या बताओगा? गरीब चार पदार्थ थिर करे। गरीब साहब की वाणी कह की बताता, गरीब चार पदार्थ थिर करे। कौन से? सूरत निरतर मन और पवन, असल फकीरी योग हरिये गगन मंडल का गमन। अब बताइए, दूसरे के दृष्टि पड़ा सब फना है, धरणी अमर कैलाश, कीर्तन बाजी झूठ है, सुरत समोह सांस। अब मैं सवेरे थोड़ा सा एक प्रश्न कर बात कही थी, चला था कि सुरत किस तरह समोह सांस में? जब तक तुम अपने सांसों का पता नहीं अभ्यास करती तो कहाँ जाओगे, क्या करोगे? जब तुमने ये पता लग जाएगा कि हम सुमरण करते हैं, सांस हमारा इस जगह पर खटे रह और सुमरण जा जो पता लगेगा। मड़िए प्राण भी तुम्हारा काम नहीं कर सकते। 10 प्राण है, ये सुरत जीवात्मा तो न्यारे हैं। जीवात्मा और चीज है और प्राण न्यारी चीज है। एक प्राण तो शरीर के में मरा पाछे ही पड़ा रहता। कौन? जैसे धनंजय प्राण अपान बयान उद्दान इस तरह करके नाग धनंजय करके ले, ये डालिए बाणी 4 5 प्राण 5 नीचे के, मरे एक प्राण तो फिर भी पड़ा रहता उस शरीर में। क्यों? उसकी आदत है फुलावन की। इसलिए ये अलेदा है। 25 प्रकृति अलेदा है, 3 गुण अलेदा से, और जो सुरत से जीवात्मा वह अलेदा से। आपको ये किस तरह कोई बताओ शरीर, ये लट्टू तो अलेदा से, चाहे किसी रंग का लगा ले, बिजली एक से। समझ गए? चमचम लाले, चाहे छोटे लाले, बड्डा लाले, रंगीन लाले, चाहे नामधारी लाले, किसे कर ले। ये तो लट्टू न्यारे न्यारे से किसे रंग का, मतलब जब बिजली चली जा तो लट्टू के काम दे, अपना अपना काम करो। ये हमारे ऋषि मुनियों का, ब्राह्मणों का एक काम था कि मरने वाले की हंडी धरिया कर दे थे, करया करे, कोई पिंड भराया कर दे। उनके तत्वों का खेल था। कोई जल तत्व जल में मिल जाता, वायु तत्व वायु मिल जाती, ये डाड़ से बता देते हैं। तो फिर कौन रहा? उन शास्त्रकारों के कहने के मुताबिक एक जीवात्मा रहेगी। इसीलिए एक प्रेमी आया कहने लगा कि 3 चीज अमर है। मैं कौन सी? जीव ईश्वर प्रकृति। जीव ईश्वर प्रकृति। अब मैं तो जानता ही नहीं प्रकृति क्या न कहते हैं, और जीव न जानू ईश्वर ने। फिर ये अमर किस तरह कड़ जाएगा कि ईश्वर में समा जाएगा? तो जब बूंद समुद्र में पड़ गई तो अपना रूप खो देती है, उसमें चली गई, वह तो अपना रूप खो दिया, कड़ रहा जीव। और फिर प्रकृति क्या काम करती है? वह भी खत्म होगी। तुम्हारे शकल बेकड़ तो यहाँ उठने बंद हो जाते हैं। यही तो माया से, जो तुम्हारे शकल बेकड़ उठते हैं, ये माया है।
जिसके सकड़े बेकड़े उठने बंद हो गए तो समझो मैं माया तर मन आगे चला गया। ये मैं सवेरे बताऊं था, इसीलिए ये बताता हूं। तो संत क्या कहते, वे कहते एक ही हजारों चीज नहीं है ना। वो एक किस तरह से, अगर ऊपर तो लेके आवर तो एक बनेगी, 5 बन जाएंगी, नीचे चलोगे तो एक में। कि नीचे क्या करोगे, जब पृथ्वी तत्व समट करके ने और कहाँ चला जाता, जल तत्व में। अब एक तत्व खत्म हो गया, 4 तत्व रह जाते हैं। और जल तत्व समट के ने कहाँ चला जाता, अग्नि तत्व में। 2 तत्व खत्म हो गए, 3 तत्व रह जाते हैं। शास्त्रकार को बोलने वाला बोल लेना, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। और जब अग्नि तत्व समट करके ने कहाँ चला जाता, वायु तत्व में। 2 तत्व रह गए, वायु तत्व समट करके कहाँ चला, आकाश में। और आकाश कहाँ में समाया, शब्द में। इसीलिए गुरु नानक साहब ने कहा, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटाछ। और ये स्वामी जी कहते, शब्द न रची तरलोकी सारी, शब्द से माया फैली भारी, शब्द ने 7 दीप 9 खंड किएरी, शब्द का चांद और सूरज भयेरी, शब्द न अलख अगम किएरी, सारा पसारा शब्द का। मर कब होता, जब शब्द गुप्त रहता, जब पसारा नहीं है ना। शब्द गुप्त जरा अनाम, शब्द प्रगट जब धरिया नाम। इसीलिए एक शब्द ही शब्द रहता, सब संतों ने यही कहा। इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि हीरों की घुंडी लगी, 55 मरे सुंदर। अब सुंदर कोई गुरु का नाम ले ना, गुरु क्यों करने वाला भी तो उसका बैठा सुंदर ही तो सब। वो कितने काम करता, कभी अग्नि में तपाता, कोई जंत्र में तो काटता, कोई किम्मे करता सोने का। इसीलिए हम इस शरीर तक कभी प्राणायाम करते हैं, कभी अष्टांग योग करते हैं, कभी हठ योग करते हैं, कभी मुद्रा का साधन करते हैं, कभी चौबाणी मानते हैं। इसीलिए हम इनमें गिर जाते हैं। और ये काल का जाल में तो लकड़ नहीं सकते। सवेरे का वही बात है, को सतगुरु मिले ही दयाल काटे भवजाल से, को पूर्ण सतगुरु मिलता वो काट ले जाता। एक है ये बात। कबीर साहब कहते हैं उनका कोई सत्संगी होगा, मैंने तो पता नहीं सन, इसीलिए कह कबीर सुन भाई केशवा, तेरी शोभा अगम अपार, जिन लाजा हरि नाम सर हुए नर उतरे पार। के वो टांडा जिन हरि के नाम तो लाज लिया नो पार उतर गए। आज कितने दिन हुए, दादू पलटू रैदास कबीर 600 ज्यादा वर्ष हो गए, मर्दन काल हुए से। और उनके परिवार के भी लोगों की इज्जत होती है काफी हुई तो, कि उस परिवार में सही। और वह चले जाते हैं और उनकी कीर्ति फिर, इसीलिए मूर्ति चली जाती है, कीर्ति फिर भी बनी रह जाती है। इले कितने चले गए, कितने और जाएंगे और आए, कितने मज बनेंगे, कितने और बनेंगे बिगड़ेंगे। मगर 2 चीजें नहीं बदली हो सकती, चाहे सारा देश पलट जाए और सारे घर घर में मज बना लो, 2 चीज बदली नहीं। कौन सी, मंजिल और धुनी। धुनी 10 है और मंजिल 18 है। इन धुनियों को कोई बदली नहीं कर सकता ने, मंजिलों को कोई घाट बार नहीं कर सकता ने। वरना तो नाम बना सकते और कर सकते, इनकी बदली कोई नहीं कर सकता ने। ये संतों का मार्ग से। इसलिए कबीर का, कबीर सुन भाई केशवा, तेरी शोभा अगम पार, जिन लादा हरि नाम से वह नर उतरे पार। जिन हरि के नाम तो लादा वह पार उतर गए और सतगुरु को पार तार देता है। इसीलिए मैं थोड़ा सा शब्द का वर्णन किया। ये आप लोगों ने समझा कि हम सारी जिंदगी गुजर जाती है और फिर भी हम उस मालिक का नाम नहीं, मर जाते हैं थोड़ी थोड़ी चीजों पर, थोड़ी थोड़ी बातों पर नाम समझते नहीं। इसीलिए एक शब्द सुनाऊंगा, मेरे याद तो आ गया तो भूल जा तो याद दुआ दिया।
दीजे रो जल में अमोल के अपना चले करत खो हम आए उस देश ते जहाँ साहेब कारा दुनिया मन मोहनी नहीं रे काल की हम सौदागर आए जी मारी आट अगम के घट हम सौदागर आए जी मारी आट अगम के घट हम सौदागर आए जी मारी आट अगम के घट हम सौदागर आए जी मारी आट अगम के घट पहले वस्तु मिलेगी पीछे पूर्ण बाटे जी पहले वस्तु मिलेगी पीछे पूर्ण बाटे सूरत नरत के बने तिराजू कर्ण रति न काटे हम सौदागर आए जी मारी आट अगम के घटे हम सौदागर आए जी मारी आट अगम के घटे ये वस्तु में बहुत नफा सो धरती के बाटे जी इस वस्तु में बहुत नफा सो धरती के बाटे दुबदा दुर्मत कदे न दप कर सौदा मत नाट हम सौदागर आए जी मारी आट अगम के घटे हम सौदागर आए जी मारी आट अगम के घटे तोलन मोल सदा अखंडी दसों दिशा में बाटे जी तोलन मोल सदा अखंडी दसों दिशा में बाटे महंगे मोती दाम हीरा के लाल मिले सिर साटे हम सौदागर आए जी मारी आट अगम के घटे हम सौदागर आए जी मारी आट अगम के घटे इस वस्तु में बहुत नफा कर सौदा मत ना नाट ऊंचे चढ़की संत पुकारे रे मूर्ख तू मत नाट जी ऊंचे चढ़की संत पुकार रे नर तू मत नाट महंगे मोती दाम हीरा के लाल मिले सिर साटे हम सौदागर आए जी मारी आट अगम के घटे हम सौदागर आए जी मारी आट अगम के घटे कोडी कारण माटी छाने लालों से तू नाटे जी कोडी कारण माटी छान लालों से तू नाटे कर्मा की बहु मार पड़ी बिन समझे बिस चाटे हम सौदागर आए जी मारी आट अगम के घटे हम सौदागर आए जी मारी आट अगम के घटे हमारे सेठ जगतपति स्वामी गरीब दास दुख काटे जी हमारे सेठ जगतपति स्वामी गरीब दास दुख काटे सरदा करके ले लो फतेह नाथ नित बाटे हम सौदागर आए जी मारी आट अगम के घटे हम सौदागर आए जी मारी आट अगम के घटे बोल भी गया हूँ कोई इनको कली दूरे गया था पर जे कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी बिन जय कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी
ओ सौदागर व्यापारी ओ लालों के बिहारी बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी बोधी गुण बल है बूढ़ा बोझा भर लिया भारी जी बोधी गुण बल है बूढ़ा बोझा भर लिया भारी जाना दूर पहुंचना मुश्किल मूर्ख नाय बिचारी बिन कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी बिन जय कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी ओ सौदागर व्यापारी ओ लालों के बिहारी बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी आगे एक ठगों की नगरी वाजा बालद ढाली जी आगे एक ठगों की नगरी वाजा बालद ढाली तो बूंदू पड़ के सो गया खेप लुटा दी सारी बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी बिन जय कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी किसे न भर ली लौंग सुपारी किसे न सांबर खारी जी किसे न भर ली लौंग सुपारी किसे न सांबर खारी संता भर लिया नाम हरि का विष बिन जय संसारी बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी बिन जय कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी कबीर सुनो भाई साधो खोटी नीत तुम्हारी जी कहे कबीर सुनो भाई साध खोटी नीत तुम्हारी जग में निंदा राजा डांडे आगे जमपुर त्यारी बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी बिन जय कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी क्या हो गया मैं तो आप लोगों को घंटा सवा घंटा सत्संग सुना दिया। अब मैं मौसम ने देख करके न और छुट्टी करता हूँ। बेरन कई तो थी नू भी 5 तारीख लग ना करिए कि मैं गड़बड़ बेरा है न के करे सर के नहीं तो मौसम ऐसा है दूर घनी जाने वाले वो तो ठहर जाना नहीं जाने वाले जाओ ठहरने वाले से वह ठहरो। हम भी नामदान का टाइम जल्दी करके टाइम अपना काट देंगे इसीलिए मैं 10-20 मिनट पहले छुट्टी देता हूँ। तुमने बल्कि सत्संग तो थोड़ा सा ही काफ़ी होता है। मैं 3 सत्संग अच्छे दे दिए समझे। इसलिए आप लोग आगे बेनती से प्रसाद बांटने वाले प्रसाद बांटो प्रसाद लेने वाले प्रसाद लो। अगर तुम तड़के की तरह करो तो मैं उठ जासू वो सेवा पात्र और धर जाओ को गेर उसमें चाय ना डालो अपना अपना करते हो अपने लिए। अगर तुम ये कोई यहाँ बैठे रहो तो मैं यहाँ बैठा रहूँ तुम शांति ताओ तो डाल दे जाओ सेवा दर्शन होंदे जाए दोराम दे जाओ। न मैं किसी के लिए प्रसाद बनाओ प्रसाद बनावना वो देनो जाके बनवाओ या हाथ लाउन क्या होगा तुम जिद्दी करके कर लेते हो। प्रसाद उठ जाके बनवाओ और कोई काम हो तो पूछो मैं न उरे कोई बात करता न कोई काम मेरा सत्संग की ड्यूटी से और सत्संग करके नहीं बाप ने बता दिया हम जल्दी जल्दी नामदान का भी टाइम निकालें।